इंटेलिजेंट हो, ऐसे ऑफिसर्स को हम भेजेंगे ना जो वहां पे बात कर सकें, है ना। अगर आप अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे तो आप ऐसे ही बंदे को रखेंगे कि यार फ्यूचर में अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो बंदा मैं रख रहा हूं ये इस वाली सिचुएशन को भी हैंडल कर ले, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। तो वैसे यूपीएससी वो भी मतलब ऐसे कैंडिडेट को ही चूज करेगी कि फ्यूचर में पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशंस आए कंट्री के ऊपर, तो उनको हैंडल कैसे किया जा सकता है। तो आप खुद सोचो, हर चीज इंटरेस्ट है। तो यूपीएससी जो है राष्ट्र हित में जो है निर्णय लेती है, तो जो बेस्ट कैंडिडेट उनको लगता है तो वहां पर इमोशन वगैरह कुछ नहीं चलता है। आप जब अपनी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इमोशन के बात तो करोगे नहीं, भाई आप लोग लेबर हो, आप लोग को कुछ नहीं, तो चलो अपनी कंपनी में रख लेंगे। तो कराओगे क्या उनसे काम, वो कर क्या पाएंगे, आप कब तक ऐसा बिजनेस रन कर पाओगे। तो सोचो आप, मतलब प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं होगे तब तक काम नहीं चलेगा। आप जब तक भावना में बहना है बह लो। जैसे बहुत लोग हैं ट्राई, भाई हिंदी मीडियम ज्वाइन करो, बड़ी से बड़ी कोचिंग ज्वाइन करो, फिर आप देखो होता क्या है। पूछो 10-20 लोगों से कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, रियलिटी। अगर कुछ गलत बोलो तो आप बताओ कमेंट में, ओपन रहता है सेक्शन, नंबर भी दिया मैंने, उससे भी बात कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी में पढ़ना इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक बंदा गरीब है, एक बंदा अमीर। अब देखो एक वर्ड आ गया इक्वालिटी। अब इक्वालिटी मतलब क्या होता है, समानता। अब ये है बच्चा क्या है, पुअर है, तो पुअर मतलब क्या हो गया, पावर्टी एक वर्ड है ना। तो ये पावर्टी कहां पे लिखा है, जीएस 3 में लिखा हुआ है, सिलेबस में यूपीएससी के जीएस 3 में लिखा है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या है, पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी एलिविएशन करके लिखा, मतलब क्या है कि गरीबी को समाप्त करना। अब गरीबी को समाप्त करने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है। अब ऐसी ही स्थिति तो है, जब आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो आपको ऐसी ही स्थिति से तो आपको डील करना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि सरकार तो गरीबों के लिए ही होती है। ठीक है, अब सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है जिससे ये जो गरीब बच्चा है ये स्कूल जा सके। जैसे ये बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ेगा ना पूरा देश। तभी तो जब लोग पढ़ेंगे तभी तो आगे देश बढ़ेगा ना, तभी तो ये भी बंदा कंपीट कर पाएगा जाकर के। अब अगर ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, अभी यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, ये हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, ठीक है, तो अंतर देखो। इसी को समझ के इस वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत सारे भ्रम जो है वो टूट जाएंगे पूरी तरीके से। फिर आप सोच करके आप अपने माँ बाप को दिखाओ इस वीडियो को, अपने भाई बहन को दिखाओ, फ्रेंड्स को दिखाओ, टीचर्स को दिखाओ, जिसको दिखाओ। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताना। अब अपने हित का सोचो आप, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट नहीं होगे तो इस नॉलेज का क्या मतलब, हिंदी में आपको नॉलेज रहेगी, मार्केट में कोई जॉब नहीं देगा आपको, जाके देख लेना आप, ठीक है। आपको जितना प्रैक्टिकल करना है कर लो, बट टाइम रहते रहते ही उतना ही प्रैक्टिकल करो जितना झेल ले जाओ अपनी जिंदगी में, ठीक है। फिर बहुत से बच्चों की स्टोरी है मेरे पास जो है, बताते हैं कैसे उनकी जिंदगी चल रही है, तो आप लोग भी समझदार हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी है, आपको मैं बताता हूँ पूरी, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है उसको रीड करते हैं, इंग्लिश को समझते कैसे, एनसीईआरटी पढ़ते कैसे। फर्स्ट ये चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, 6th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेकिंग फ्रेंड्स। सपोज करो आप अपनी स्थिति को देखो, आप मुखर्जी नगर गए या आप ओल्ड राजेंद्र नगर गए, अब आपको वहाँ पे दोस्त बनाना है अपने आप को, ठीक है ना, किसी न किसी से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू थिंक, क्या लगता है आपको। डू यू थिंक मतलब सोचना, यू मीन्स तुमको, डू यू थिंक क्या लगता है आपको, इट वुड बी इजी। अब जैसे वुड बी लगा हुआ है ना, इट वुड बी इजी। अब वुड बी मतलब क्या है, गा गी गे खाली होता फ्यूचर के बाद पर, कि इट वुड बी इजी, कि क्या ये आपके लिए आसान होगा, किसके लिए, फॉर यू, आपके लिए, फॉर मीन्स होता के लिए। तो डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू, ऐसे अगर कोई आपको पढ़ा दे लाइन बाय लाइन तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी क्या जो नोट्स बनाना होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू, कि आपको क्या लगता है कि अब ये यहाँ पे इट मतलब हो जाएगा ये, कि आपको क्या लगता है कि यार कि ये आपके लिए आसान होगा टू मेक फ्रेंड्स। अब मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, मेक मीन्स बनाना। अब यही सारे वर्ड बार बार रिपीट होंगे कि क्या आपको लगता है ये आपके लिए इजी होगा, फ्रेंड्स बनाना आसान होगा, दोस्त बनाना आसान होगा, विद समवन, किसी ऐसे के साथ। तो विद मीन्स साथ, और समवन मीन्स किसी ऐसे के साथ, हु मीन्स यहाँ पे हो जाएगा जो, किसी ऐसे के साथ जो, है ना। हु वॉज वेरी डिफरेंट। अब वॉज का मतलब भी पता है था, वेरी का मतलब पता है बहुत ज्यादा, डिफरेंट का मतलब भी पता है अंतर, इतना सबको पता है। फ्रॉम मतलब होता है से, और यू मतलब होता है आप। तो मतलब क्या ये आपके लिए इजी होगा कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करें जो आपसे बहुत ज्यादा अलग हो, है ना। हु वॉज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो आपसे बहुत ज्यादा अलग है, क्या आप उसके साथ आपको लगता है आसान होगा दोस्ती करना, बताओ। सपोज करो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो और कोई बंदा बाजीराम में पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट मतलब दृष्टि में पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में, सपोज क्या मतलब एक दोस्ती होगी बराबर मतलब लेवल पे। आप सोचो, इज इट इजी फॉर यू, विल दैट बी इजी फॉर यू, वुड इट बी इजी फॉर यू, क्या आपके लिए आसान होगा। देखो अब बिल्कुल हकीकत में आपकी जिंदगी से रिलेटेड है ये, ठीक है। और साथ में साथ यूपीएससी का सिलेबस भी कवर करा। एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है वही देख लो, आपकी एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट, इसीलिए बताया था एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो लिखी ऐसी स्टोरीज को आप एथिक्स में भी लिख सकते हो, आप एसे में भी लिख सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज कर सकते हो। ये होता है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, यहीं से आएगा। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कैसा है। फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव कैसे होता है, ठीक है ना। अब किस किस आधार पर होता है वो सब कुछ आपको इसी में मिलेगा, इसी स्टोरी में, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है,
रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट। तो रीड मीन्स पढ़िए, फॉलोइंग मतलब क्या, निम्नलिखित, जो से आप हिंदी में निम्नलिखित होता है ना, तो ये निम्नलिखित है, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित। तो नीचे जो स्टोरी दी गई है पूरी, इसको पढ़िए आप, ठीक है ना। एंड थिंक अबाउट इट, अबाउट मीन्स के बारे में, और दिस मीन्स ये, थिंक मीन्स सोचिए, इसके बारे में फिर आप सोचिए, एंड थिंक अबाउट इट, स्टोरी के बारे में। आप देखिए आगे कैसे क्या लिखा हुआ है, कि क्या लिखा है, आई हैड मेंटेड एज अ जोक, है ना। मतलब यहां पे जो बंदा लिख रहा है या जो इसको बता रहा है पहला, ठीक है, उसमें बता रहा है कि जोक मतलब एक फन के तौर पे, मतलब जो है ये मेरा मतलब था, इतना सिर्फ आप समझो। अभी स्टोरी इसके बाद है ना, अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय, एक जोक है, एक मतलब हल्का सा फन है, किसके लिए बनाया गया है, फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय। अब देखो मेन क्या है, स्मॉल मतलब छोटा सा एक लड़का, रैग्ड मतलब क्या है, फटे पुराने कपड़े, देखो जैसे पहने हुए ये बंदा ना, देखो यहाँ पे फटे कपड़े पहने हुए ना, देखो फटे कपड़े हैं ना, इसके फटे कपड़े हैं, तो फटे कपड़े, तो रैग्ड बॉय, तो यही एक रैग्ड बॉय है ना, स्मॉल मतलब एक रैग्ड बॉय। अब देखो समझ में कैसे आपको आ रहा है, यहां तक कौन सा ऐसा ग्रामर, जैसे उडबी को छोड़ दो, तो उडबी मतलब गा गी, मतलब फ्यूचर के बारे में बात की जा रही, बस समझ गए आप, ठीक है। कोई नोट्स नहीं बनाना यहां से, कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं आता यहां पे, कभी पढ़कर देखा है आपने? सिर्फ लोग बता देते हैं बस, अरे कुछ नहीं हो सकता, अरे ऐसे, अरे कैसे नहीं हो सकता, कभी करके देखा है ना, तब होगा ना। 100% चेंज होगा मीडियम, और पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी होगी इंग्लिश मीडियम में, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां से पढ़ने के बाद आपको, ठीक है। फिर बताया आई हैड मेंटेड, अब यहां तक हो गया राइट। अब देखो हु यहां पे लिखा था ना, हु देखो फिर यहां पे रिपीट हो गया, यहां भी मतलब था हु का जो, अब यहां का भी मतलब होता है जो। अब अगर आप ऐसे तो हु मतलब कौन ही आप पढ़ते रह जाओगे हमेशा, क्योंकि आपको कोई बताएगा ही नहीं ना कि ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। ग्रामर के लोग कोर्स भेज देते हैं बच्चों को बेवकूफ बना के, ग्रामर का कोर्स दे देते हैं उनको कि ये मतलब पढ़ लो तुम्हारी इंग्लिश मीडियम चेंज हो जाएगा। भाई कितना बेवकूफ बनाते हो गरीब गरीब लोगों को, है 4000 का कोर्स भेज दिया उनको और बताते हो ये पूरा ग्रामर पढ़ लो। अब उसमें वो पढ़ रहा है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब ये बताओ आप, जैसे मैं आपको पढ़ा तो मैं इसमें आपको क्या बताऊं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है। आपने ग्रामर का एक वर्ड सुना मेरे मुंह से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, कुछ बताया मैंने आपको? उसकी जरूरत ही नहीं है। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो क्या उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विस्मयादि बोधक ये सब उसमें नहीं छांटते हो ना, पढ़ते जाते हो, समझ में आता है। सेंस डेवलप करना होता है बस। पढ़ाने वाला कोई है? एक तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है इस फील्ड में, मैं पढ़ा रहा हूं अकेले, कोई नहीं है। पूरे यूट्यूब पे कोई चैनल ही नहीं है, आप सोच लो कितनी बड़ी बात है ये। तो हिंदी मीडियम के एस्पेक्ट तो शेयर करो इसको, इस चैनल को शेयर करो, बनाओ इसको, बड़ी मुहिम बनाओ, सिलेक्शन लेकर के आएंगे बच्चे, तब लोगों को पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कोचिंग जो 10-10, 20 हज़ार लोग पढ़ते हैं जाकर, तब उनको समझ में आएगा हाँ ऐसा भी प्लेटफॉर्म है, हम यहां से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, जिंदगी बना सकते हैं अपनी, ठीक है। तो इस बच्चे के बारे में यहां पे बताया, स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब मेन स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। अ स्मॉल रैग्ड बॉय, फटे पुराने कपड़े पहना के छोटा सा बच्चा है, हु मींस जो सोल्ड न्यूज़पेपर। तो सोल्ड मींस क्या था? बेचता था। कहां बेचता था? न्यूज़पेपर। कहां पर बेचता था? एट जनपथ क्रॉसिंग। तो मतलब जनपथ क्रॉसिंग, मान लो ये कोई मतलब रास्ता है, इसका नाम क्या है? जनपथ है। अब ये बताओ ऐसे क्रॉसिंग है एट द बिजी इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? चौराहा। इंटरसेक्शन मतलब होता है चौराहा, और बिजी मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो चौराहा था वहां पर, मतलब जनपद उस जगह का नाम था, वहां पे ये बंदा क्या करता था? न्यूज़पेपर सेल करता था, ठीक है। बहुत से बच्चे मैप सेल करते हैं यूपीएससी का हिंदी में। तो आप आईएएस के एस्पिरेंट हो यूपीएससी के, इतनी भी नॉलेज आपके अंदर नहीं कि आपको मैप सेल करना। उसके लिए तो भाई कोई भी मैप सेल कर सकता है जाके, पोहा कोई भी बेच सकता है। उसके लिए आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद आपको इस स्थिति में उतरना पड़े तो क्या ही वैल्यू है उस नॉलेज की, आप बताओ। आप खुद सोचो, मतलब लोग, आप मतलब लाइब्रेरी में जाके नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई करने गए हो आप, मतलब नहीं होता उसके बाद वो लाइब्रेरी में। चलो मान लो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो मान लो आप मतलब पार्ट टाइम के लिए आप जॉब कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। उसके लिए आप कोई भी काम करो, वो तो आप सपोर्ट खुद को। बट आप पढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ 2-3 अटेम्प्ट में, उसके बाद आप मैप बेच रहे हो। अरे पढ़ाओ कहीं ना, अगर नॉलेज है तो पढ़ना, अगर पढ़ने वाले लोग हैं तो पढ़ाओ ना। जरूरत ही नहीं, रखते ही नहीं किसी को वो लोग। तो सोच समझ के करना अपनी जिंदगी में। आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, ठीक है। आप बनोगे तो आपका ही होगा। अब क्या कहा? एवरी टाइम मतलब हर समय, एवरी टाइम मतलब हर बार, ठीक है। मैं इतना शुद्ध समझाता हूं जैसे आप अपनी जिंदगी से रिलेट कर सको। तो एवरी टाइम आई साइकिल। अब यहां पे एक बंदा है, ये जो साइकिल वाला है ना, ये बंदा ये बता रहा है। अब ये बंदा बोल रहा है, बेसिकली ये बंदा बोल रहा है। अब यहां पे इन्हीं दो बच्चों की कहानी है, ठीक है। अब इन दो बच्चों की जो कहानी है उसमें बता रहा है कि एवरी टाइम मतलब हर बार, आई साइकिल्ड पास्ट। तो साइकिल मतलब चलाना, बेसिकली पास्ट, है ना। तो जैसे ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये बंदा साइकिल चलाते हुए निकल गया, तो इसको बोलेंगे साइकिल्ड पास, मतलब इसको छोड़कर के आगे निकल गया। तो ही वुड रन आफ्टर मी। तो रन आफ्टर मी मतलब क्या है? मेरे पीछे भागता भागता। तो उड मतलब तातीते आ जाएगा यहाँ पे, बस देखो वहां पर भी उड़ आया था, यहाँ पर भी उड़, वहां पर गागी गए का सेंस है, यहाँ पर तातीते का सेंस है, बस इसके अलावा और कोई का यूज ही नहीं होता, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब भी मैं साइकिल चला के आगे निकलता था तो वो बंदा मेरे पीछे भागता था। होल्डिंग आउट, हाथ में लेकर, होल्ड कर, हाथ में ना, जैसे मैंने ये मतलब स्टाइलस को होल्ड कर रखा अपने हाथ में, तो होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर। तो जैसे आपने देखा होगा अखबार बेचते हुए लोगों को देख रहे हो, हाथ